हुरैरा आपकी तबीयत ठीक है? हाँ लग भी रही है थोड़ी थोड़ी ठीक। जरिया वैसे आप ठीक है? ओके आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। जवेरी आप सब लोग कैसे हो? क्या क्या ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया आपने अपने लिए? हुरैरा आपने क्या ड्रॉ किया? क्या सोचते हैं अपने बारे में? ठीक है, अभी अपने आप को ड्रॉ नहीं किया? जरिया आपने क्या ड्रॉ किया? ओके जवेरिया ने कैंडल ड्रॉ किया, दैट्स ग्रेट। वैसे आपने क्या ड्रॉ किया? नथिंग। दो छुट्टियों का कोई फायदा नहीं उठाया? आई थॉट कि आप लोग तो बेताबी से इंतजार कर रहे होगे क्लास का काम मुकम्मल करके। मिकी माउस बनाया था, वेरी गुड एहसन। ये जितना भी आपका काम है इवेल्युएशन जोन में चेक होगा। अभी हम एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इवेल्युएशन जोन के लिए, जिसमें लाइव कॉन्टेस्ट क्रिएशन का सिनेरियो सेटअप कर रहे हैं। उसकी टेस्टिंग में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे कर रही हूँ, आपके सीनियर वाले बैच पे हो रही है। तो इवेल्युएशन जोन में ना सिर्फ आपके सारे का सारा काम चेक होना है डेली बेसिस की असाइनमेंट वाला, बल्कि आपको एडिशनल काम भी करना पड़ेगा ताकि हमारी स्किल्स कमर्शियल लेवल के पैरामीटर्स पे आ सके, और कमर्शियल लेवल भी इंटरनेशनल मार्केट का। तो खुद पे मेहरबानी फरमा के डेली का काम डेली बेसिस पे किया करें। ट्री एंड कैंडल आप लोगों ने काम अपलोड कर दिए फ्रीलांसिंग ग्रुप में? जवेरिया, एहसन, अवकाश? ओके दैट्स ग्रेट। इंस्टाग्राम पे भी किया करें, क्योंकि इवेल्युएशन जोन में जब आपका मेरे साथ 1-to-1 सेशन होगा तो आपका सारा काम मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू चेक करना है, और सारा ऑर्गेनाइज होता है और चेक करने में आसानी रहती है। जिन बच्चों ने काम नहीं किया वो कंप्लीट कर लो। इस वीकेंड पे भी क्लासेस होंगी, संडे को क्लास नहीं होगी बिकॉज संडे इज ऑफिशियली एन ऑफ डे। संडे को तो किसी सूरत में क्लास नहीं हो सकती, लेकिन फ्राइडे सैटरडे को हम प्रीवियस 2 क्लासेस जैसे मैम रमशा ने बताया वो कवर करेंगे। दैट्स ग्रेट जवेरिया, शाबाश, वेरी वेल डन एहसन। हाँ जी कल क्लास है, कल फ्राइडे है, कल नहीं आ सकते? हाँ घर जाना है, वापसी कब? हाँ मैं फिर 12 रबी अव्वल पे चलेगी, और फिर जिस दिन वापस आना था उस दिन यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक था सारा एरिया में। वापस कब आना है आपने हुरैरा? मंडे को आना है। आपने भी जाना है? चलिए आप, वैसे आपने जाना है? ठीक है, एहसन ने और हुरैरा ने अवेलेबल नहीं होना। बाकी बच्चे मुझे बताओ वीकेंड पे अवेलेबल हो या इसको रीस्केड्यूल करें? फटाफट बताएं जी। आप अवेलेबल कब होती है शेरी? अच्छा अच्छा काम। ठीक है, एहसन और हुरैरा आपकी जो क्लास है ना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये इसको रीस्केड्यूल सिर्फ आप दोनों के लिए करेंगे, उसमें नहदी आपको हेल्प आउट कर देगी। ठीक है, आप ऐसा ना, आपने हुरैरा ने क्या करना है कि जब ये क्लास की रिकॉर्डिंग प्ले होगी ना तो वो एक और जूम के सेशन में होगी जिसमें आप लोग प्रेजेंट होंगे, आपके लिए लाइव क्लास ही होगी। ठीक है नहदी, आपने देखना है कि उस क्लास के दौरान को जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कवर करेंगी आप। सही है, टाइम डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि फिर अगर बाकी बच्चों के साथ भी डिले हुआ तो हमारा बहुत पेंडिंग हो जाएगा। तो मुझे जल्दी ही होती है कि अर्निंग स्टार्ट हो जाए, जो कि आइडियल केस सिनेरियो में विद इन अ मंथ हो जानी चाहिए। तो उस चीज को हम फर्दर डिले नहीं करेंगे। बाकी अल्लाह वाली के हम तो अपनी पूरी मेहनत करेंगे। सो आज की क्लास का टॉपिक है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इन शॉर्ट ये समझ लो, लास्ट क्लास में आपने खुद को ब्रांड किया था, आपको टास्क दिया गया था अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट इलिस्ट्रेट करने का विद हेल्प ऑफ शेप। जब हम किसी बिजनेस के लिए ब्रांडिंग करते हैं तो हम उसमें उस बिजनेस का फेस, उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, और वो भी इसी शेप और पेन टूल के थ्रू होता है। ब्रांडिंग की डिटेल देखते हैं क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें काउंट करती हैं, एंड देन हम ब्रांडिंग को प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखेंगे। स्लाइड शो ऑन कर लेते हैं। सो ब्रांडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है योर लोगो। लोगो को कहा जाता है कि ये किसी बिजनेस की ब्रांडिंग हो रही है। आपके पास एक आइडिया है, बिजनेस है, कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इवन नॉन कमर्शियल भी हो, तो एवरी बिजनेस, एवरी एंटिटी नीड्स अ फेस। उस फेस को बिजनेस की पहचान कहा जाता है। डिजाइन के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि डिजाइन, स्पेसिफिकली ग्राफिक डिजाइन, इज ऑलवेज कमर्शियल, बिकने वाली चीज होती है। अगर आपका डिजाइन कमर्शियल नहीं है तो वो आर्ट वर्क है, वो प्रैक्टिस है। कमर्शियल चीजों की जरूरत उन एंटिटीज को होती है जो कि बिजनेस जनरेट करती हैं। आपको कोई डिजाइन के लिए अगर $5 भी दे रहा है तो उसने $5 से $500 कमाने हैं।
अगर वो आपके डिजाइन से पैसे नहीं कमा पा रहा है तो आपका डिजाइन उसके किसी काम का नहीं है। बिजनेस की जरूरत या आप कह लो कि डिजाइन की जरूरत एक सिंगल पर्सन को नहीं है। अगर मैं कोई काम नहीं कर रही और वो काम कमर्शियल नहीं है तो मुझे डिजाइन की जरूरत नहीं है। मुझे डिजाइन की जरूरत तब होगी जब मेरा एक बिजनेस होगा। तो आज हमने ना ये बिजनेस क्रिएशन वाले फेज से भी गुजरना है ताकि आप लोग इन चीजों को जो हम सीख रहे हैं उससे कनेक्ट कर सके। सीखना इज नॉट अ बिग डील। कोई वीडियो देखना, सीखना, टूल को समझना बहुत आसान चीज होती है। मुश्किल चीज होती है कनेक्ट करना। आपने ये सर्विसेज कल को इंटरनेशनल मार्केट में ऑफर करनी है। अगर आप ये ही नहीं जान पाएंगे कि कोई ये सर्विसेज क्यों परचेज कर रहा है, आपको $150 किस लिए दे रहा है, तो आप कभी भी अप टू मार्क डिलीवर नहीं कर पाओगे। अप टू मार्क डिलीवर नहीं करेंगे तो हम इस मार्केट में एग्जिस्ट किस तरह से करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी जो आप सबने फॉलो करनी है। उस स्ट्रेटेजी से पहले हम ये सीखते हैं कि व्हाट इज लोगो डिजाइन। ब्रांडिंग का मतलब या ब्रांडिंग का पहला स्टेप आप कह लो लोगो डिजाइन होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज अ लोगो। आपने बहुत बारी लोगो का वर्ड सुना होगा, लोगों से सुना होगा, अपने इर्द गिर्द देखा होगा। लोगों के बारे में शायद ये भी जानते हो कि काफी डिमांडिंग स्किल है। डिजाइन की शुरुआत ही लोगों से होती है। हर चीज की शुरुआत होती है ना। मैं एक बिजनेस क्रिएट करती हूँ, अब उस बिजनेस को पब्लिश करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले मुझे लोगो दरकार है। तो हम लोगों के बारे में ये कह सकते हैं कि लोगो ब्रांडिंग की बिल्डिंग का एक ब्लॉक है। ब्रांडिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पीपीएस स्किल्स आर ऑल अबाउट ब्रांडिंग। इसमें आप मार्केटिंग मटेरियल सीखोगे, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग के डिजाइन, प्रिंट, इसमें सोशल मीडिया आ जाएगा, इसमें हमारे पास डिजिटल किट्स आ जाएंगे, मीडिया किट्स आ जाएंगी। ये सब चीजें एज अ होल ब्रांडिंग क्रिएट करती हैं। विदाउट ब्रांडिंग कोई बिजनेस खुद को सेल नहीं कर सकता। मेरा बिजनेस कितना, मेरा आइडिया कितना बिजनेस का प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, लेकिन आप मेरी जुबान पे, मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे। आपको उसे समझने के लिए कुछ विजुअल्स चाहिए होंगे, कुछ ग्राफिक्स चाहिए होंगे। उन ग्राफिक्स का पहला स्टेप होता है लोगो। लोगो को आसान अल्फाज में ब्रांड फेस भी कहा जा सकता है। एक चेहरे की पहचान क्या होती है, या आप ये कह लो कि एक चेहरे की क्वालिटी क्या है। चेहरे की कोई एक प्रॉपर्टी बताएं मुझे ह्यूमन फेस की। शनाख्त होती है। अवैस आप बताओ। इजा शाबाश, यूनिक होता है। व्हाट डू यू थिंक अवैस, क्या होता है एक चेहरा? ये एक चेहरे का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है? आइडेंटिटी के लिए, अपीयरेंस के लिए। हुरैरा, व्हाट डू यू थिंक? आइडेंटिटी के लिए, अपीयरेंस के लिए। एक चेहरा आपकी आइडेंटिटी में तो याद भी रह जाता है। अक्सर हम नाम भूल जाते हैं, चेहरे याद रह जाते हैं। कई बचपन के ऐसे दोस्त होंगे आपके जो कहीं मिलें तो आपको नाम याद नहीं आएगा, शक्ल से ही पहचान लोगे। अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि लोगो इज अ ब्रांड फेस, तो लोगो हैज टू बी मेमोरेबल। याद रखना, मेमोरेबल वो चीज होती है जो सिंपल होती है। जो चीज जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी उतना उसको याद रखना मुश्किल होगा। मैं आपको पूरा एक ऐसे सुना दूं, वो ऐसे नहीं याद रख पाओगे। ऐसे में से कोई एक आसान सी बात, कोई छोटी सी बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड चीजें याद नहीं होती। डिजाइन के बारे में बच्चों का, स्पेशली लर्नर्स का ख्याल होता है कि डिजाइन जितना फैंसी होगा उतना अट्रैक्टिव है, उतना कीमती है। जबकि दर हकीकत डिजाइन जितना सिंपल है, मेमोरेबल है, जितना इजी टू स्कैन है, उतना ज्यादा उसकी कीमत होती है। कि आपके सामने कुछ लोगोज नजर आ रहे हैं। अब आप लोग डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में जानते हो, मुझे बताओ कि क्या ये लोगो सिंगल शेप नहीं है? बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लोगोस जो इस वक्त दुनिया के जायंट्स हैं, जिनकी मोनोपोली है, अमूमन उनके लोगो सिंगल शेप या टू शेप है। एप्पल के बारे में आप देख लें, एप्पल इज जस्ट टू शेप्स। मैकडोनल्ड्स का लोगो देख लें, सिंगल शेप लोगो है। तो सिंगल शेप कैसे क्रिएट होती है? शेप बिल्डर से। आप चाहे 50 शेप्स अपने लोगो में ऐड कर लो, मतलब आपने एक आइडिया क्रिएट करना है ना, आप एक चीज बनाना चाह रहे हैं। आपने जब ऑब्जेक्ट अपना बनाया होगा उसमें बहुत सारे लोगोज, बहुत सारी शेप्स होंगी, लेकिन एक अच्छा ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग, एक अच्छा लोगो वो होता है जो सिंगल शेप हो। चलो 2 शेप्स कर लो। जितनी ज्यादा आप डिटेल्स ऐड करेंगे उतना फ्लॉप लोगो क्रिएट होगा, क्योंकि याद रखिएगा लोगो ने सिर्फ स्क्रीन पे नजर नहीं आना, लोगो ने प्रिंट होना है। क्लॉथिंग पे भी हो सकता है, मर्चेंडाइज पे हो सकता है, इसके फ्लायर्स बन सकते हैं। तो एक अच्छा लोगो होता है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। अगर आपके लोगो में बहुत ज्यादा डिटेल्स है तो टी शर्ट्स के लिए कभी भी अच्छी ऑप्शन नहीं है।
अब अपने एम्प्लॉयज के टी शर्ट्स पे उसकी एम्ब्रॉयडरी नहीं करवा सकते बिकॉज देयर आर टू मैनी कलर्स, देयर आर टू मैनी शेप, देयर आर टू मैनी डिटेल्स। सिर्फ हुजैफा की तरफ आ रहा है वॉइस इशू या सबकी तरफ आ रहा है, मुझे कंफर्म कीजिएगा। इस एरिया में एक्चुअली आज इंटरनेट जो है ना, वो इंटरनेट कह रही हूँ, सिग्नल्स बंद है, तो शायद उस वजह से थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो, बट मेजॉरिटी की तरफ वॉइस क्लियर है, तो हम प्रोसीड करते हैं। सो अच्छे लोगों के सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक टेक्निकली ये है कि दैट हैज टू बी सिंगल शेप। आप अपने दिमाग में कुछ भी सोचें, ज़रियाब ने सोचा है कि आई एम अ डायमंड, ऑब्जेक्ट आप सोच रहे हैं, अब ज़रियाब एक ब्रांड है, अब उस ब्रांड में अपना फेस बनाना, एक ऐसा डायमंड क्रिएट करो जो मैक्सिमम 2 शेप का हो। जब डायमंड ट्रेस करेंगे, ट्रेसिंग तो आप किसी पिक्चर को लेकर स्टार्ट करोगे, आपने उस पिक्चर में से एलिमेंट्स कम करते जाने, बेसिक ट्रेसिंग कर लेनी है, वो एलिमेंट्स निकालने हैं कि जिनके निकालने के बाद डायमंड की शेप बरकरार रहे, ये ना आगे डायमंड ही ना लगे। अभी आपका काम है बीइंग अ डिजाइनर कि आप कौन सा डिसीजन लेते हैं। अक्सर आपने वो रिडल खेला होगा बचपन में कि ना 4-5 मैच स्टिक्स है, एक मैच स्टिक उठानी है तो वो 2 से 9 बन जाए, खेला है ना ऐसा? वो अक्सर हम बचपन में खेलते थे मैच स्टिक से गेम, की सिर्फ एक स्टिक मूव करें तो वो शेप चेंज हो जाती है। किस किसने खेला हुआ है? मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम था बचपन में, मैच स्टिक से एक नंबर क्रिएट करना है और उस नंबर में से सिर्फ आपने एक तीली हिलाने तो नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये होता है एक अच्छे डिजाइनर का काम। अब मेरे और आपके पास वही टूल है, वही सॉफ्टवेयर है, 10,000 में लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, इट्स ऑल अबाउट डिसीजन। हम सारे एक डायमंड ड्रॉ करते हैं और उस डायमंड में आपने कौन सी लाइंस को बरकरार रखना है, कौन सी लाइंस को मर्ज करना है, कौन सी शेप अलग रहेगी, तो आपका मेरा जाती डिसीजन है ना। ये चीज आपको ग्राफिक डिजाइनर बनाती है। डिजाइन और कुकिंग का बहुत गहरा ताल्लुक है। सिर्फ ये ताल्लुक नहीं है कि कुकिंग का नाम सुनने से भूख लग जाती है, डिजाइन की क्लास में आप जाग जाते हैं, सिर्फ इतना सा रिश्ता नहीं है। इसके अलावा भी डिजाइन और कुकिंग जो है, इसका बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि कुकिंग के लिए यू नीड इंग्रेडिएंट्स। आपने 10,000 का खाना बनाना है, 5 रुपए का खाना बनाना है, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स दरकार है। जापानीज फूड बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आपको कभी किसी जापानीज रेस्टोरेंट में जाने का इत्तेफाक हो ना, तो एक सुशी 7-8 हजार रुपए कॉस्ट कर जाती है। उसमें क्या राइस ही है ना, वही राइस जिसकी हम 100 रुपए की बिरयानी खा लेते हैं बाहर। इट्स ऑल अबाउट कि आप इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। डिजाइन में भी ऐसे होता है, कोई भी डिजाइन सस्ता महंगा कमर्शियल नॉन कमर्शियल इंग्रेडिएंट से ही बनता है। वो इंग्रेडिएंट्स जो डिजाइन के एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर इंग्रेडिएंट्स आगे, आपको टूल चाहिए कुक करने के लिए, आप अच्छी महंगी ग्रोसरी करके भी ले आए, जितनी मर्जी एक्सपेंसिव रेडी टू कुक चीज ले आओगे, उसको वार्म अप करने के लिए आपको कोई ना कोई टूल चाहिए होगा। आपको टेम्पलेट डाउनलोड क्यों ना कर लें, अक्सर डिजाइनर से कहते हैं जी हम खुद काम नहीं करेंगे, हम टेम्पलेट डाउनलोड करके उसमें मैनिपुलेशन कर लेंगे। मैं खुद टेम्पलेट्स डाउनलोड करके बहुत एक्सपेंसिव काम किए हुए हैं, क्योंकि डिजाइन इज मोर अबाउट कंपोजिशन। वही बात आ जाती है डिसीजन वाली। अब मुझे किसी का टेम्पलेट अट्रैक्ट किया और मुझे लगा कि इसमें 2-4 चीजें चेंज करूंगी तो मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो जाएगा, आप उसकी हालत बदल देते हो अपने डिसीजन से। आपके पास एक तैयारशुदा फाइल आ गई, एक तैयारशुदा टेम्पलेट आ गया। तो टूल की जरूरत आपको होती है कोई भी इंग्रेडिएंट को मिक्स एंड मैच करने के लिए। इसी तरह से डिजाइन में सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट्स। हर फॉर्म का इंग्रेडिएंट मुख्तलिफ है। जैसे डिजाइन की एक फॉर्म है स्टेशनरी, उसमें इमेज इस्तेमाल नहीं होता। बिजनेस कार्ड हो जाए, लेटर हेड हो जाए, एनवेलप हो जाए, इमेज इस्तेमाल नहीं होता। डिजाइन की फॉर्म है ब्रांडिंग, लोगो की बात करें, लोगो में इमेज नहीं होता। अगर आप अपने लोगो में इमेज लगाते हैं या इमेज जैसी कोई चीज लगाते हैं, इमेज में बहुत सारी डिटेल्स होती है ना, तो वो एक फ्लॉप लोगो है। एक अच्छा शेफ बनने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि थाई में कौन सी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं करते, चाइनीज में कौन से नहीं करते, देसी में कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं करते। जरा से इंग्रेडिएंट चेंज करते हैं, टेस्ट चेंज हो जाते हैं। वो दैट डिटेल होते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट अभी हम वो देखेंगे ना कि वो किस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में हम चेंजेस कर सकते हैं। यूजुअली लोगोज में और मैस्कॉट सब लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होता। लोगो की टाइप्स होती हैं और वो टाइप के अकॉर्डिंग आप डिजाइन करते हैं। यूजुअली एक लोगो में हम इमेज यूज नहीं करते, मैस्कॉट भी इमेज नहीं होता, डिटेल्ड होता है बट वो इमेज नहीं होता। तो इमेज इज प्रोहिबिटेड इन स्टेशनरी डिजाइन एंड लोगो। तो रेसिपी किसी भी डिजाइन को क्रिएट करने से पहले जानना जरूरी है। फिर कुछ डिजाइन की ऐसी फॉर्म्स हैं जिसमें आपने डिजाइन के सारे एलिमेंट्स, शेप, इमेज, लाइन, टेक्स्ट, हर चीज को इनकॉर्पोरेट करना। और वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं खैर, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें हम एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो पैकेजिंग है।
पैकेजिंग में डिजाइन का हर एक एलिमेंट इस्तेमाल होता है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, उसमें फॉर्म भी यूज होती है, टेक्सचर भी यूज होता है। सो लोगो डिजाइन की बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, ऑल यू नीड इज कलर, टेक्स्ट एंड शेप, और इनको हम कुक करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में। 3 अमूमन टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं लोगो क्रिएट करने के लिए, फोटोशॉप भी है, इलस्ट्रेटर भी है, कोरल ड्रॉ भी है, बट आई वुड रिकमेंड कि आपने अपना तमाम तर लोगो एंड ब्रांडिंग का काम इलस्ट्रेटर में करना है। फोटोशॉप इज नॉट द आइडियल सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ अच्छा सॉफ्टवेयर है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इस्तेमाल नहीं होता, तो जब हमारी इंटरनेशनल मार्केट में इस्तेमाल नहीं होता हम इस पर काम भी नहीं करेंगे। जो भी लोगो डिजाइन होता है ना एक ब्रांड का, वो ब्रांड के एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। आप ड्रेसअप करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, इवेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपकी क्लासिकल पर्सनैलिटी है तो फिर आप बहुत फंकी कलर्स वियर नहीं करेंगे। अगर अपनी पर्सनैलिटी से हट के आप ड्रेसिंग करते हो तो देखने वाला भी कहता है कि ये तो एक वो जो मुहावरा है, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करते हैं, आप अपने इवेंट के लोगों के मुताबिक ड्रेसअप करते हैं। तो एक ब्रांड का जो फेस होता है वो हमेशा उसके एट्रीब्यूट्स या पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होता है। इन एट्रीब्यूट्स को जानते हुए डिजाइनर ये डिसीजन लेता है कि मैंने कौन से कलर्स यूज करने, किस तरह के फॉन्ट्स इस्तेमाल करने। ये हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मोस्ट कॉमनली ये 7 एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रांड क्लासिकल है कि मॉडर्न, ये डिपेंड करता है कि आप फॉन्ट कैसा इस्तेमाल करें। रिमेंबर टिपोग्राफी की क्लास में हमने देखा था कि मॉडर्न ब्रांड्स कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करती है, सैंस सेरिफ। क्लासिकल ब्रांड है तो आप सेरिफ फॉन्ट यूज करेंगे, पॉइंट क्लियर है। देखो जब कोई बिजनेस के लिए काम करते हैं ना, किसी का फेस बनाते हैं, किसी ब्रांड का लोगो बनाते हैं, ब्रांड आपको हर चीज बताएगा। ये नहीं कहेगा जी मेरा ब्रांड है द मीम, मुझे लोगो बना दो। उसको एक्सप्लेन करें द मीम क्या है, क्लासिकल है, मॉडर्न है, उसकी फील मैच्योर है, यूथफुल है। आप हर एक चीज कम से कम 3 एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं तो एक डिजाइनर डिसीजन लेना शुरू करता है। जिंदगी में भी डिसीजन लेने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, रैंडमली कभी डिसीजन नहीं लिया जाता। हम ये देख के फैसला करते हैं कि हमें अचीव क्या करना है, हमारा एंड गोल क्या है। तो ये ब्रांड के वो पैरामीटर्स हैं जिस पे आप एक लोगो क्रिएट करने का डिसीजन लेंगे। मैच्योर और यूथफुल में आ जाते हैं कलर्स। अगर एक यूथफुल ब्रांड है तो आप अपने कलर्स की वाइब्रेंट टोन्स को इस्तेमाल करेंगे। येलो भी मैच्योर हो सकते हैं, येलो को डल कर दें। रेड भी मैच्योर हो सकता है, रेड को डल कर दें। फेमिनिन है या मैस्कुलिन, इसका ताल्लुक है आपकी फॉन्ट की करेक्टर चॉइस। फॉन्ट का करेक्टर अगर वेवी है, उसकी थिकनेस इक्वल नहीं है तो वो एक फेमिनिन ब्रांड है। कर्वी है तो वो एक फेमिनिन ब्रांड है। अगर टॉल है, बोल्ड है, थिक है तो मैस्कुलिन ब्रांड है। प्लेफुल है या सोफिस्टिकेटेड, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी वेरिएशंस करते हैं। वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर जो सोफिस्टिकेटेड ब्रांड्स होते हैं ना, वो मल्टीपल ट्रीटमेंट नहीं करते, सिंपल सा फॉन्ट, चाहे सेरिफ है चाहे सैंस सेरिफ है। जो प्लेफुल ब्रांड है ना, वो अपने फॉन्ट्स के साथ स्वॉशेस लगाते हैं। स्वॉशेस कहते हैं कैलीग्राफी में वो जो डंडियां नहीं होती, जब आप लिखते हुए एक्सटेंशन दे देते हैं अपने किसी भी कैरेक्टर को। स्वॉश का पता है आप सबको? नहीं पता तो गूगल करें, टेक्स्ट स्वॉश लिख के या फॉन्ट स्वॉश लिख के सर्च करें। स्वॉश कहते हैं एक्सटेंशंस को, डंडियां होती हैं कैरेक्टर के साथ। इकोनॉमिकल है या लग्जूरियस है, ये डिपेंड करता है कि आप अपना सिंगल कलर इस्तेमाल करें या आप इस्तेमाल करें ग्रेडियंट। जितने भी लग्जूरियस ब्रांड्स होंगे वो ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों में, अपनी ब्रांडिंग में, अपने डिजाइन में। इकोनॉमिकल ब्रांड सिंगल कलर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सिंगल कलर की प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है। उसके बाद आ जाता है ज्योमेट्रिक है या ऑर्गेनिक है, ये डिपेंड करता है आपकी शेप पे। अगर आपका ब्रांड ज्योमेट्रिक है या ज्योमेट्रिक फील कम्युनिकेट करना चाह रहा है, फिर आपने ज्योमेट्रिकल शेप्स इस्तेमाल करनी है, सिमेट्रिकल शेप्स इस्तेमाल करनी है। ऐसी शेप्स इस्तेमाल करनी है जिनके कॉर्नर्स डिफाइंड हैं, शार्प हैं, क्रिस्प है। अगर आपका ब्रांड ऑर्गेनिक है तो फिर हमारी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स होती है, उसमें हमारी शेप सिमेट्रिकल भी नहीं होती, उनके कॉर्नर्स भी डिफाइंड नहीं होते, उसके स्ट्रेट कॉर्नर्स नहीं होते। आपका ब्रांड एब्स्ट्रैक्ट है, ये लिटरल। जैसे कुछ लोग अपने नाम का क्या उसे कहते हैं, लफ्जी मतलब होते हैं। अक्सर लोगों की पर्सनैलिटी उनके नाम के बिल्कुल उनके नाम के मुताबिक होती है, आपके नाम के मतलब के मुताबिक होती है। तो अगर आपका ब्रांड लिटरल है
तो जो आपका नाम है आप वही चीज ड्रॉ करेंगे। जैसे एक ब्रांड है ड्रैगन स्टूडियो, तो वो ड्रैगन ड्रॉ करेगा क्योंकि वो लिटरल है। वो कहते हैं जी ड्रैगन स्टूडियो बट एब्स्ट्रैक्ट, तो आप कुछ भी ड्रैगन, आप फायर ड्रॉ कर ले। ड्रैगन फ्लाई जो है या ड्रैगन जो है वो फायर से समहाउ रिलेट किए जाते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स पता होने के बाद आप एक ब्रांड का फेस ड्रॉ करते हैं, विच इज कॉल्ड लोगो। जी जी। हम्म ये इस लिटरल है कि आप कैट कैट अगर आप पूरी कैट ड्रॉ कर दोगे ना सी में तो वो लिटरल है। अगर आप सिर्फ कैट की दुम ड्रॉ कर दे सी के साथ टी के साथ, या कैट के ईयर्स ड्रॉ कर दे, वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा कि आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे। लिटरल का मतलब होता है डायरेक्ट बात करना, जो कह रहे हैं वो छाप दे। और एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि आप कहते भी नहीं और कह भी जाते हैं, वो समझने वालों को समझ आ जाता है। जैसे बहुत सारे लोगोस जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। एप्पल का लोगो देख लो, एप्पल इज नॉट अ लिटरल लोगो, है वो एप्पल ही, लेकिन वो एप्पल किसी वेजिटेबल मार्केट का नहीं है। एप्पल एक टेक्निकल ब्रांड है, एक टेक से रेलिवेंट ब्रांड है। तो ये चीज होती है आपका, क्या उससे कहते हैं, लिटरल एंड एब्स्ट्रैक्ट। प्लेफुल का मतलब होता है विकास कि आप अपने फोन पे मल्टीपल ट्रीटमेंट करें। एक होता है सादा फोन, सादे फॉन्ट में डंडियां नहीं होती, स्ट्रोक वाली डंडियां नहीं, स्वॉशेस वाली। मैं एक वर्ड लिख रही हूँ स्वॉश, इसको आप लोग सर्च करो गूगल पे, आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज अ स्वॉश। अक्सर आपने देखा होगा लोगोज में ना, स्पेशली अगर किसी बुटीक के लोगोज हैं या कॉस्मेटिक्स के हैं, तो उसमें छोटी छोटी शेप्स बनी होती हैं, ऐसे डंडी वाला लिखा होता है कोई भी नाम उसका, उसमें शेप्स, वो होता है प्लेफुल फील। अगर उसी चीज को आपने प्लेफुल नहीं करना तो आप उसमें से वो चीजें रिमूव कर देते हैं। एट्रीब्यूट्स की मिसाल ऐसी है जैसे एक एग की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक ही अंडा है, वो बॉयल भी हो सकता है, आप उसको फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, पोस्ट एग बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं। है तो अंडा ही ना, मेन एलिमेंट अंडा ही है, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज करने से टेस्ट बदल जाता है। इसी तरह से हमारे पास मेन एलिमेंट लोगो ही है, ब्रांड का फेस ही है, लेकिन ब्रांड कैसा दिखाना चाहता है खुद को, वो आपने अपने डिसीजन से उसकी फील को चेंज करना होता है। मोस्ट कॉमनली 7 टाइप्स ऑफ लोगोज इस्तेमाल किए जाते हैं। और लोगो डिजाइन करना इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्किल। लोगो डिजाइन मैं इसलिए भी रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों को इसके लोकल क्लाइंट्स बेशुमार मिल जाएंगे। ये जो दौर है ना, ये स्टार्टअप्स का दौर है। एवरीबडी हैज एन आइडिया, सबके पास आइडिया बिजनेस है। अब जब उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना, इवन इन्वेस्टर को ढूंढने के लिए पिच करना, तो वहां पे लोगो चाहिए। आप अपने ग्रुप्स में देखें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में देखें, इससे पहले कि फ्रीलांसिंग से ऑर्डर्स मिले लोगों के, तो आपको वैसे बेशुमार ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ऑल यू नीड इज राइट नॉलेज। देखो जब किसी से डील डन करनी होती है ना, तो आपके पास अपने काम से मुतालिका पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप वैसे किसी से रैंडमली बात कर लें, किसी दोस्त से, आपको लगता है वो इन्फ्लुएंशियल काम शाम करना चाह रहे हैं, लोगो बनाना है, क्या टाइप है, मूड क्या है बिजनेस का, ये जो 4 बातें आपने सीखी आप उसको बताएंगे, वो ऑलरेडी वैसे कन्विंस हो जाएगा कि मैंने इसे लोगो डिजाइन करना है, दिस पर्सन नोज। और फिर टाइप्स क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये मालूम होना चाहिए कि किस सिचुएशन में हमने किस टाइप का लोगो जो है वो डिजाइन करना है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे जी हमें कॉम्बिनेशन मार्क चाहिए या हमें लेटर मार्क चाहिए। अक्सर क्लाइंट्स कम्युनिकेट ये करते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारे टाइप है, हमें लोगो बना दे। तो बीइंग अ डिजाइनर यू शुड नो कि इस बिजनेस पे कौन सा लोगो सूट करेगा। तो देयर इज एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो। मार्क भी लोगो को कहते हैं। कभी फ्यूचर में क्लाइंट आपको एक नीड अ मार्क, या मुझे मार्क डिजाइन करवाना है, तो मार्क का मतलब लोगो ही होता है। मैस्कॉट लोगो, कॉम्बिनेशन मार्क, एम्बलम लोगो, लेटर मार्क, पिक्टोरियल लोगो एंड वर्ड मार्क। सो लेट्स सी कि ये डिफरेंट टाइप्स क्या कम्युनिकेट करती हैं और ये आप किस कंडीशन में डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोनोग्राम लोगोस, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मोनोग्राम लोगोस। मोनोग्राम लोगोस जो है ना, ये बिजनेस के इनिशियल्स होते हैं। कोई किसी ऐसा बिजनेस जिसके 4 5 6 अल्फाज का नाम है ना, वहां पे मोनोग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर आपको कोई बंदा कहे कि मेरी कंपनी है द मास्टर कंस्ट्रक्शन टाइल्स एडवर्टीजमेंट फॉर एग्जांपल, मुझे इसका लोगो डिजाइन करना है, तो आप पूरे नाम को तो लोगो नहीं डिजाइन करेंगे, आप इनिशियल, उसकी चॉइस है कि मुझे ऑल टेक्स्ट चाहिए, मुझे ग्राफिकल लोगो नहीं चाहिए, मैंने उसमें मुझे कोई शेप नहीं चाहिए, तो फिर उस केस में हम इनिशियल से लोगो ड्रॉ करते हैं। और ये इजी टू रिमेम्बर होते हैं। जरूरी नहीं कि इट शुड मेक सम सेंस, लोग फेमिलियर हो जाते हैं। आप में से मेजॉरिटी को HBO का, IBM का, नासा का मतलब नहीं पता होगा। ये इनिशियल्स है, दे आर नॉट द कंप्लीट नेम्स। ट्रेडमार्क किसको कहते हैं?
ट्रेडमार्क आपकी बिजनेस का नाम होता है ताहिर, जिस नाम से आप बिजनेस को रजिस्टर करते हैं। तो मोनोग्राम लोगोज में याद रखना, ऑलवेज गो सिंगल कलर। कभी भी मोनोग्राम लोगोज में डबल कलर यूज मत करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूल्स वायलेट होते हैं। जैसे आप रेड लाइट पे सिग्नल क्रॉस कर जाए, वो हिसाब हो जाएगा। अगर आप मोनोग्राम लोगो में इंटरनेशनल ब्रांड के लिए, बिकॉज लोकली लोगों को आइडिया नहीं है, उनके लिए लोगो इज नॉट अ बिग डील। अगर आप इंटरनेशनली किसी के लिए काम करते हैं तो मोनोग्राम लोगो में रूल ब्रेक होता है अगर आप 2 कलर का यूज करते हैं। मेक इट 1 कलर, और वो कौन सा कलर होगा? ब्रांड का प्राइमरी कलर। देन वी हैव वर्ड मार्क लोगो। वर्ड मार्क लोगो में भी फॉन्ट बेस्ड लोगोज होते हैं, इसमें भी वहां पर शेप नहीं होती। वर्ड मार्क और लोगो मोनोग्राम में ये फर्क है, इसको लेटर मार्क भी कहते हैं। सॉरी, लेटर मार्क पिछले वाला था, मोनोग्राम को लेटर मार्क कहते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड मार्क है और मोनोग्राम है, इसमें फर्क इतना है कि वर्ड मार्क पूरा लफ्ज होता है बिजनेस का, ये इनिशियल्स नहीं होते। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मोनोग्राम जो है ना वो लेटर मार्क कहलाता है। लेटर कहते हैं हर्फों को, पहले पहले हर्फ, ये हमारे इनिशियल्स है। वर्ड कहते हैं पूरे लफ्ज को, तो ये वर्ड मार्क है। अब वर्ड मार्क में वीजा इज अ कंप्लीट नेम, कोका कोला इज अ कंप्लीट नेम, गूगल इज अ कंप्लीट नेम। ये एब्रीविएशन या इनिशियल्स नहीं है। अगर कंपनी 2 नेम है, आइडियल केस में सिंगल नेम, और क्लाइंट कहता है जी मुझे, मेरी चॉइस है फोन बेस्ड लोगो, तो फिर आपने वर्ड मार्क बना के देना। वर्ड मार्क में अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं जो उसकी पहचान बन जाए। अभी मैंने आपसे एक वर्ड कहा था स्वॉश, कोका कोला में सी के साथ ये स्वॉशेस लगे हुए हैं, ये प्लेफुल फील दे रहा है। कोका कोला इज अ प्लेफुल कंपनी। आपने इसके एडवर्टीजमेंट देखे होगी, जैसे कोक पीते हैं आप पागल हो जाते हैं। इंसान वो चीजें करता है जो नॉर्मली नहीं कर रहा होता। तो कंपनी के मूड पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज किस तरह खुद को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसमें जो चीज आपको यूनिक करेगी लोगों को, वो स्ट्रॉन्ग टिपोग्राफी है। फॉन्ट चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हैक ये है कि वर्ड मार्क लोगों में फॉन्ट कभी यूज ना करें। फॉन्ट यूज कर ले, जैसे कि अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। कुछ लोगों हम अभी क्रिएट भी करेंगे, एक ही बिजनेस के डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपके लिए क्रिएट करके रखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल आइडिया भी हो जाए। अब देखें जी, ये हमारा फॉर एग्जांपल कंपनी नेम है, ठीक है, इसका हम लोगो क्रिएट करने जा रहे हैं। बेस आप फॉन्ट से ही लेते हैं, बेस आप डिसाइड कर लेंगे अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल, इसमें मल्टी कलर यूज हो सकते ही बताने लगी थी मैं आपको। एक तो इसकी पहचान होती है अच्छी टिपोग्राफी, एंड देन मल्टी कलर हो सकता है। बट कोशिश करो कि एज अ बिगनर डोंट प्ले अराउंड टू मैनी कलर्स जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए। अब फॉन्ट की बेस मैंने ले ली, जैसा मुझे करेक्टर चाहिए था, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में। मैंने बताया था कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट में, राइट? कंट्रोल शिफ्ट ओ शॉर्टकट की है, यहां से नहीं करना, टाइप के मेन्यू में आके क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक कर दें। जब आप अपने फॉन्ट को, टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन की प्रेस करने से आपको उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब मैं जैसे चाहे मैनिपुलेट कर लूं, मुझे इन सबको राउंड करना है, कॉर्नर्स को, इसको यहाँ से ड्रैग करके हम राउंड कर लेते हैं। हाँ जी, ए से ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे आई का ये वाला कॉर्नर जो है ये राउंड चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीजा में सिर्फ वो वी पे हल्का सा लगा हुआ है, अब ये फॉन्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस फॉन्ट को कॉपी करने की कोशिश करेगा, सर्च करेगा। लेट्स सपोज एक ऐसी कंपनी है जिसमें हमने किसी इंडिविजुअल को दिखाना है, तो आई की जो शेप मैंने क्रिएट किया वो एक फिगर लग रहा है। तो इसमें आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हुए बहुत मिनिमल सा टच ऐसा देना है कि वो यूनिक हो जाए, उसी के पास होगा। अब ये फॉन्ट अगर आप अब ये प्रोक्सिमा सिंपल है, इसी चीज को कॉपी करके जिस मर्जी फॉन्ट की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं आपको नहीं मिलेगा। स्मार्ट डिजाइनर्स यही करते हैं कि यूज बेस करते हैं फॉन्ट की, एक दो एलिमेंट चेंज कर देंगे, कोई भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, फ्यूचर में वो कॉपी नहीं हो सकता। बार बार क्लाइंट को वेरिएशन के लिए आपके पास ही आना पड़ता है, क्योंकि ये लोग फॉन्ट नहीं बताते। स्पेशली लोगों में क्या फॉन्ट यूज किया ये नहीं बताते जब तक पूरी ब्रांडिंग ना करे। पूरी ब्रांडिंग में काफी चीजें आ जाती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है। जस्ट सिलेक्शन मेथड से आपके पास पॉइंट्स नहीं आते ना,
ये सिलेक्शन मेथड से आपके पास सारा वो एज अ शेप सिलेक्ट होगा, इसके पॉइंट्स आपको डायरेक्ट सिलेक्शन से मिलेंगे। आप किसी भी एक पॉइंट को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मुझे कोई ईगल आई टाइप चीज क्रिएट करनी है तो मैं ई में या किसी भी ऐसे ऑर्गन में जिसमें इनर स्पेस खाली है वहां पे मैं कोई ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। ये डिपेंड करता है आप पे बीइंग अ डिजाइनर। ये मल्टी कलर हो सकता है, लेकिन मल्टी कलर का मतलब ये नहीं है कि अब आप इसमें खिचड़ी पका दे, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। मेन लोगो प्राइमरी कलर में होगा। कोक के केस में रेड इज द प्राइमरी कलर, व्हाइट इज सेकेंडरी कलर। लोगो में वो दो कलर यूज कर रहे हैं। गूगल इज एन एक्सेप्शनल केस, गूगल ने भी अपना लोगो रिफाइन किया हुआ है। देन वी हैव पिक्टोरियल लोगो। वर्ड मार्क और लेटर मार्क के बरक्स इसमें फॉन्ट नहीं होता, ये सिंपल शेप है और कोशिश करनी है कि सिंगल शेप। आप में से कोई भी बर्ड ड्रॉ करेगा ना तो बर्ड की बहुत सारी चीजें ड्रॉ करोगे, बहुत सारी चीजों को मतलब बहुत सारी शेप्स। ये जो ट्विटर का लोगो है सिंगल शेप लोगो, और ऐसी खूबसूरत शेप है कि बर्ड की फील भी आ रही है और इसमें आपको डिटेल्स ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। मर्चेंडाइज हो, टी शर्ट हो, प्रिंट करना हो कहीं पे, बहुत कम कॉस्ट आएगी। आप सिंगल कलर में इसको प्रिंट कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरीज की बहुत आसान है क्योंकि अक्सर ब्रांड्स अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं तो उनके टैग्स पे लोगो एम्ब्रॉयडर्ड होता है, वो उससे एक प्रीमियम नीश फील आती है। अब सोचो अगर आपके लोगो में या कोई मैस्कॉट लोगो है तो वो तो बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी कॉस्ट लेगा, आपके बिजनेस की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। एक बिजनेस बहुत सारी चीजें सोचने के बाद खुद को लॉन्च करता है, क्योंकि बिजनेस लॉन्ग रन में चलने होते हैं ना, शॉर्ट रन में तो नहीं चलने होते। तो एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें सोची जाती हैं। अब ये जो पिक्टोरियल लोगोज है ना, ये लिटरल भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ब्रांड को ही रिप्रेजेंट करें। अब ट्विटर क्या परिंदे बेचता है? ट्विटर परिंदे नहीं बेचता, लेकिन उसका आइडिया ये है कि जैसे परिंदे ट्वीट करते हैं उस तरह से हमने उस चीज को रिलेट कर दिया। तो अमूमन पिक्टोरियल लोगो अपने नाम का मतलब नहीं होते, लेकिन वो जो बंदा उस बिजनेस का जो विजन होता है ना उसको रिप्लिकेट कर रहे होते हैं। एप्पल के केस में देख लें, टारगेट के केस में देख लें, और नोटिस ये करें कि सिंगल शेप एंड सिंगल कलर। अगर आप लोग जो आप आज आपको एक्टिविटी मिलती है उसके बाद पिक्टोरियल लोगोज बनाना डिसाइड करते हैं तो कीप दैट इन माइंड कैन नीड अ सिंगल शेप लोगो। उसका लोगो रिजेक्ट हो जाएगा, इवैल्यूएशन में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप पिक्टोरियल लोगो में डबल शेप यूज करोगे। यही तो आपकी एफिशिएंसी है। ये वेक्टर ट्रेसिंग थोड़ी है कि जो दिल चाहे ट्रेस कर दो। आपकी एफिशिएंसी ये है कि आपने 5 शेप ट्रेस की। फॉर एग्जांपल भी मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करूंगी कि हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ लोगो, फिर इसको डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ तक ये समझ लो कि पिक्टोरियल लोगो का मतलब क्या है। देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एब्स्ट्रैक्ट लोगोस भी शेप होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका लिटरल मीनिंग कोई नहीं होता। अब पेप्सी का क्या मतलब है इसमें वेव्स बनाने का? ठीक है, लिक्विड की समझ आ रही है, बट ये पेप्सी को एज सच वो नहीं कह रहा कम्युनिकेट। एडिडास के लोगों में देख लें, सिंगल शेप है, सिंगल कलर है, बट एडिडास ब्रांड को कहीं से मैच नहीं हो रहा उसके साथ। इस तरह से आप ब्रिटिश पेट्रोलियम का लोगो देख लें। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगोज भी आप क्रिएट कर सकते हो, आपके ब्रांड पे डिपेंड करता है, लेकिन याद रखना एब्स्ट्रैक्ट लोगोज वो ब्रांड सिलेक्ट करती हैं जो मल्टी नेशनल होती हैं, जिनको पता होता है हमारा इम्पैक्ट इतना कि 20-25 मुल्कों में हमने लॉन्च करना है, तो हम इतना ज्यादा अपनी मार्केटिंग कर देंगे कि हमारा वो लोगो मेमोरेबल हो जाएगा। एक छोटा ब्रांड, एक स्टार्टअप, लोकली इनिशिएट किया जाने वाला बिजनेस एब्स्ट्रैक्ट लोगो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही एब्स्ट्रैक्ट है। उसका मतलब ही आपको पता, जिसने क्रिएट किया है बढ़िया सीईओ को, टीम को पता होगा, तो आप कैसे लोगों के माइंड में कंसीव करवाएंगे कि जिसका मतलब ये है। देन वी हैव मैस्कॉट लोगोस। मैस्कॉट लोगोस बेसिकली इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब ये आप कार्टून बना लें अपने ब्रांड का, कोई इलिस्ट्रेशन क्रिएट कर लें, और ये यूज होंगे फन की फील को क्रिएट करने के लिए। इफ योर ब्रांड इज नॉट कम्युनिकेटिंग फन, या पर्सनल नहीं है। पर्सनल का मतलब ये है कि किसी ने आइडिया इनिशिएट किया, वो आइडिया हिट उस बंदे की वजह से हुआ। जैसे KFC है, बहुत सारे लोग फ्राइड चिकन सेल करते हैं, सिर्फ KFC अपने एम्बेसडर को या जो उसका फाउंडर है उसको करता है, उसको प्रेजेंट करता है एज अ लोगो, क्योंकि मल्टी नेशनल चेन है। आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रांड को नहीं, एम्बेसडर को फोकस करवाना है, अपने करेक्टर को फोकस करवाना है, वहां पे आप मैस्कॉट यूज करते हैं। मैस्कॉट भी एक स्टार्टअप के लिए, छोटी कंपनी के लिए अच्छी चॉइस नहीं। इसकी प्रिंटिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, मर्चेंडाइज बहुत एक्सपेंसिव है। इसको आप फ्लाई ब्रोशर पे एडजस्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ मल्टी कलर्स बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बैकग्राउंड में क्या कलर जाएगा। ये लोगोस अक्सर बेशतर कलर्स पे ना ये विजिबल नहीं होते,
या तो बहुत बड़े ब्रांड्स हों कि उनकी एडवर्टीजमेंट देखी जानी है, तो तब ये चूज किया जाता है। लेकिन एक जनरल केस में आप मैस्कॉट लोगो यूज नहीं करते। देन वी हैव कॉम्बिनेशन मार्क या कॉम्बिनेशन लोगोस। सबसे ज्यादा यूज होने वाली टाइप इज कॉम्बिनेशन मार्क। इसमें टेक्स्ट भी होता है, इसमें हमारे पास इसको जो ना कहते हैं शेप कहते हैं, टेक्निकल टर्म में कहते हैं विजुअल आइडेंटिटी। शेप वाले पार्ट को या आप कह लो कि आइकन वाले पार्ट को आम जुबान में या डिजाइन की लैंग्वेज में कहा जाता है विजुअल आइडेंटिटी। सो इसमें विजुअल आइडेंटिटी भी है, इसमें हमारे पास टेक्स्ट भी है। बर्गर किंग में देखिए येलो और ब्लू वाला बार जो है वो विजुअल आइडेंटिटी है और दरम्यान में बर्गर किंग लिखा हुआ है। अब ये होता है इसमें कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे टेक्स्ट नहीं लगाना, वहां पे टेक्स्ट निकाल के सिर्फ ये शेप इस्तेमाल कर लेंगे। अक्सर मर्चेंडाइज पे होता है। लाकोस्टे की शर्ट्स देख लें, एलिगेटर नजर आएगा, लाकोस्टे लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। वेबसाइट पे देख लें, फैब आइकॉन बिल्कुल साइड पे एलिगेटर होगा, और ये एलिगेटर भी देखो सिंगल शेप है, और सिंगल शेप में सिंगल कलर है, मतलब 2 कलर्स कह लो, लेकिन मेन कलर्स में एक ही है। डॉयटोस के केस में आप देख लें, वो जो इलेक्ट्रिकल सी फीलिंग आ रही है वो इसकी विजुअल आइडेंटिटी है। तो इसमें हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन लोगोज एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लिटरल भी हो सकते हैं। डोरिटोस के केस में आप देखो स्पाइसी बहुत है तो उन्होंने उस चीज से इलेक्ट्रीफाई से किया हुआ है। अब लागोस्टे मगरमच्छ की स्किन से थोड़ी बनता है, लेकिन वो अपना ब्रांड सिंबल रखा हुआ ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट और लिटरल दोनों हो सकता है। देन वी हैव एम्बलम लोगोज। एम्बलम लोगो इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोगो। जैसे गवर्नमेंट की नंबर प्लेट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लगवा सकते हैं, आम बंदा नंबर प्लेट नहीं लगवा सकता। इसी तरह से एम्बलम लोगो कोई बिजनेस नहीं बना सकता अनटिल अनलेस वो कोई इंस्टीट्यूशन है या ऐसा ब्रांड है जिसकी हिस्ट्री है। एम्बलम लोगो का मतलब ये आपका लोगो किसी शेप में इनक्लोज्ड हो। डिजाइन की लैंग्वेज में जब आप किसी टेक्स्ट को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी कंटेंट को शेप में रखते हैं ना, तो वो ट्रस्ट कम्युनिकेट करता है। अगर शेप क्लोज है तो क्लोज शेप का मतलब ये है जैसे आप अपने 4 दीवारी में घर में बैठे हुए, इट्स अ क्लोज्ड एरिया, यू फील कंफर्टेबल। तो डिजाइन में जब भी आप एलिमेंट शेप में लगा देंगे ना, वो ट्रस्ट कम्युनिकेट करेगा। आप कॉल टू एक्शन बटन्स देख लें, सिंपल भी तो लिखा हो सकता है ना, रजिस्टर नाउ। जहां पे यूआई यूएक्स की बात आएगी, कस्टमर को एंगेज करने की बात है कि वहां उसके पीछे एक बटन लगा देंगे, शेप लगा देंगे, एक ट्रस्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हम कि अब आप रजिस्टर कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो एम्बलम लोगोस वो लोगोस हैं जिसमें आपकी विजुअल आइडेंटिटीज या आपका टेक्स्ट किसी ना किसी शेप में, बैज में, क्रेस्ट में इनक्लोज्ड है और सील वाली फील देते हैं। यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, अगर इनके लोगो एम्बलम्स नहीं है तो वो आप समझ लो कि बहुत ही कोई ऐसा लोग इंस्टीट्यूशन है जिसको खुद नहीं पता कि डिजाइन की क्या सेंस है। जितनी मर्जी बड़ी यूनिवर्सिटीज आप देख लें, लोकली देख लें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो देख लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोगो देख लें, सारे एम्बलम होते हैं। गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आते हैं, दे प्रेफर एम्बलम लोगोस टू कम्युनिकेट ट्रस्ट। स्टारबक्स, हार्ले डेविडसन, ऐसी बड़ी कंपनी जिनका ताल्लुक फूड एंड मैकेनिक्स से है, ये क्यों यूज करते हैं एम्बलम? क्योंकि दे हैव हिस्ट्री। जिस शख्स की हिस्ट्री होती है ना डिजाइन में, इफ आई हैव अ हिस्ट्री और मुझे डिजाइनर्स की कम्युनिटी में बताना है कि मेरी कोई हिस्ट्री है, तो मैं अपने आप को जो प्रेजेंट करूंगी किसी प्रेजेंटेशन के थ्रू या अपने स्टैट्स बताऊंगी, मैं हमेशा एक शेप में इनक्लोज करके बताऊंगी। इफ आई डोंट हैव अ हिस्ट्री, मैंने आज काम स्टार्ट किया, कल किया, तो मैं किसी भी मिनिमल वे के थ्रू बता सकती हूँ। ये डिजाइन की लैंग्वेज में बड़ी आप कह लो कि इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब इस लैंग्वेज का तो आम लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको फ्यूचर में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है जहां पे डिजाइनर्स एंड डिजाइनर्स के लिए कॉन्टेस्ट क्रिएट करते हैं, बड़ी कंपनीज करती हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं एज अ डिजाइनर, तो आपका काम एक नॉन टेक्निकल क्लाइंट अप्रूव नहीं करता, एक क्रिएटिव हेड अप्रूव करता है। वो क्रिएटिव हेड जो 15-20 साल इंडस्ट्री में गुजार के है, उसको पता है कि क्या चीज क्या कम्युनिकेट कर रही है। These are some logos which I have designed. इसमें से कुछ मेरे पर्सनल लोगोज हैं, कुछ मेरा कमर्शियल काम है, और हर एक लोगो की वर्थ इज नॉट लेस देन $5 to $1,000। देखने में बहुत सिंपल लग रहे होंगे, बट एवरी लोगो हैज अ हिस्ट्री। अपने लोगोस दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ये जो बाकी का टेन्योर गुजारना है मेरे साथ स्किल लर्निंग वाला, वो रैंडम प्रैक्टिस नहीं होगी। रैंडम प्रैक्टिस का मुझे पता है कोई रिजल्ट नहीं, मैंने रैंडम प्रैक्टिस के ही बड़े एक्सपेरिमेंट किए। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, डिजाइन में, फ्रीलांसिंग में, और बहुत कुछ सीखा है उनसे।
ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद कि आप किस तरह बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, सिर्फ डिलीवर नहीं, उसका रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। तो सबसे कामयाब एक्सपेरिमेंट जो मेरा रहा है कि जब तक एक लर्नर उस पॉइंट से नहीं सोचेगा ना कि कोई इसको हायर क्यों करेगा, तब तक वो डिलीवर नहीं कर सकता। वो हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा। आपको मैं जितनी मर्जी, मैं आपको 200 लोगोस बनवा लूंगी ना, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। कॉन्फिडेंट अब तब होंगे जब अपना एक ब्रांड क्रिएट करेंगे। इट कैन बी एनी हाइपोथेटिकल ब्रांड। जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है ना। एज ए सेट के स्टार्टअप्स का दौर है, आप में से हर किसी की ख्वाहिश होगी कि हम ये अचीव करें, हमने ये सर्टेन गोल अचीव करना है, ये बिजनेस करना है, ये किसी चीज से इंस्पायर होते होंगे। वो आइडेंटिटी हमने क्रिएट करनी है। आपको सारा डिजाइन में उसी के थ्रू सिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं आपके साथ एग्जाम्पल ही चलूंगी। मैं एक ब्रांड बनाती हूँ, बी द मास्टर। मेरा ब्रांड है बी द मास्टर। मेरा ब्रांड है जो कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, बिजनेस कंसल्टेशन। इट्स काइंड ऑफ मैच्योर, डोमिनेटिंग, बोल्ड ब्रांड। इट्स नॉट फेमिनिन, इट्स अ मैस्कुलिन ब्रांड। कंसल्टेंसी वही देता है बंदा जो कि स्टेबल होता है, इमोशनली भी, इंटेलिजेंटली भी। तो मैं अपने पहले आपको ब्रांड के एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर, तो हम इस स्लाइड पे आ जाते हैं कि मैं आपको अपने ब्रांड के एट्रीब्यूट डिफाइन कर रही हूँ कि मेरा जो ब्रांड है वो क्लासिकल भी है, मॉडर्न भी है। ठीक है, इट्स अ मेच्योर ब्रांड, क्योंकि एक मेच्योर बंदा ही आपको कंसल्टेंसी दे सकता है। इट्स नॉट फेमिनिन, इट हैज मैस्कुलिन ट्रेट्स, सो नॉट प्लेफुल, सोफिस्टिकेटेड। इकोनॉमिकल होगा, बिकॉज कंसल्टेंसी ऐसी चीज नहीं कि आप उसको लग्जूरियस करके पेश करें। लग्जूरियस चीजें वो होती हैं जिनका ताल्लुक वेल्थ से है, ब्यूटी इंडस्ट्री से है, मीडिया इंडस्ट्री से है। अक्सर क्या, बल्कि कोई भी आप एडवर्टीजमेंट का लोगो, एडवर्टीजमेंट एजेंसी का, चैनल का, मीडिया का लोगो देख लें, वो हमेशा ग्रेडियंट वाला ही होगा। एंड इट्स ज्योमेट्रिकल। मेरे जो ब्रांड की फील है वो ज्योमेट्रिकल है, नॉट ऑर्गेनिक। क्योंकि कंसल्टेंसी है 2+2=4 है, हम ग्रोथ पे फोकस करते हैं, और इट्स काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। लेट्स सी कि मैं अपने ब्रांड के लिए लोगोस कैसे क्रिएट करूंगी। मैं आपको हर एक लोगो टाइप क्रिएट करने के बारे में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को पता हो कि पहले, सबसे पहले ना, जो आज आपने काम करना है पेपर पे, ये काम आपने किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं करना। पेपर पे आप सब लोगों ने अपना नाम लिखना है, अपने बिजनेस का नाम लिखना है। अब देख लो कि आपने कौन से लोगोस बनाने, उस हिसाब से बिजनेस का नाम सोचना। अगर तो 3-4 लफ्जों का नाम सोचोगे तो फिर आप लोगों को लेटर मार्क्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे 1-2 वर्ड्स का, फिर आप वर्ड मार्क बना सकते हैं। लेकिन आइडियल केस सिनेरियो में, अनटिल अनलेस आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशनल कोई आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई हिस्टोरिकल ब्रांड नहीं है, कोई फन रेलिवेंट ब्रांड नहीं है, आप सब ने कॉम्बिनेशन मार्क्स बनाने हैं। दिस वन, जिसमें विजुअल आइडेंटिटी भी आ जाएगी। उस विजुअल आइडेंटिटी को हम लेटर ऑन एज अ पिक्टोरियल मार्क भी यूज कर सकते हैं, और आपका टेक्स्ट भी आ जाएगा, और वो टेक्स्ट लेटर मार्क भी यूज हो सकेगा, फ्यूचर में वर्ड मार्क भी हो सकेगा। तो कॉम्बिनेशन लोगो बनाने से आपकी हर तरह के लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने उस पेपर पे अपने बिजनेस का नाम लिखना है, जिस तरह मैंने डिफाइन किया कि मेरा बिजनेस बोल्ड है, डोमिनेटिंग है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा। 1-2 लाइंस में अपने बिजनेस का विजन लिखेंगे आप, और ऐसी चीज लिखिएगा जिससे आप कनेक्ट कर सके, ताकि आप बेहतर तरीके से डिजाइन को सीख सको। जब आप अपने लिए डिजाइन करोगे ना, आपको मालूम होगा, कल के एक शख्स मुझे फ्लायर के $200 दे रहा है, मैंने उसे क्या डिलीवर करना है। मैंने अपना फ्लायर बनाया था, उस फ्लायर में मुझे ये चीजें इनकॉर्पोरेट करनी थी, या मैं लोगो क्रिएट करते हुए किन चीजों का ख्याल रखा था। और इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन जोन हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है वैल्यूएशन जोन में आप एक दूसरे के साथ compete करें, आप दूसरे टीम्स के, ग्रुप्स के लोगोस डिजाइन कर रहे हैं, और वो पेड होगा। उसमें भी कुछ सिस्टम बनाएंगे फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। मैंने देख लिया कि बच्चों की मोटिवेशन सिर्फ पैसे से और किसी चीज से नहीं है, तो उसकी भी कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और इसमें मुझे यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बड़ी अच्छी चीज सिखाई है कि जो बच्चे एब्सेंट होते हैं, परफॉर्म नहीं करते, उनसे फाइन ले। एक वो जिस तरह चंदा बॉक्स नहीं होता, एक प्रोजेक्ट फंड का बॉक्स बनाए, वो फाइन उसमें डालें, और इवैल्यूएशन के टाइम पे जो बच्चा विन करेगा ना, उसको फंड्स दिए जाए। उस फंड से वो पिज्जा नहीं खाएगा, वो कनेक्ट्स परचेज करेगा अपवर्क के, क्योंकि अपवर्क के कनेक्ट खत्म हो जाते हैं, परचेज करने पड़ते हैं। पैसे घुमाने वाले कोई सिस्टम करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो आप स्किल वाले फेज में हो। तो जैसे मैंने बताया, इस तरह आपने पेपर पे लिखना है कि आपने क्या फ्यूचर में करना चाहते हो उस बिजनेस के थ्रू। लोगो अभी डिजाइन नहीं करना, सबसे पहले उस पेपर की पिक्चर लेके इंस्टाग्राम पे अपलोड करना, ताकि वैल्यूएशन टाइम पे 1-to-1 सेशन में मैं देख सकूं कि आपने क्या डिसाइड किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एडवर्टीजमेंट सिखाई, आपने ये बनाया, मार्केटिंग सिखाई, ये बनाया।
तो वो सब चीजें हम उसी के रेफरेंस से करेंगे। देन आपने लोगो डिजाइन करना है इलिस्ट्रेटर में, कैसे करना है अभी एक्सप्लेन करती हूँ, और वो आप अपलोड करेंगे इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, और ये दोनों काम आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे करने। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं कि मुझे अगर बी द मास्टर का लेटर मार्क बनाना पड़े तो मैं क्या करूंगी। इनिशियल्स BTM। सो डोमिनेटिंग ब्रांड है, मैं ऐसा फॉन्ट नहीं चूज कर सकती जो फॉन्ट कर्वी हो। कर्वी फॉन्ट कैसा होता है, लेट्स सी। अगर आपका ब्रांड डोमिनेटिंग है, गो विद ऑल कैप्स, डू नॉट यूज लोअर कैप्स। सेंटेंस केस भी यूज नहीं करना कि एक लेटर बड़ा है बाकी छोटे हैं। डोमिनेटिंग ब्रांड्स में, ग्रोथ वाले ब्रांड में, फाइनेंशियल ब्रांड्स में हम यूज करते हैं ऑल कैप्स। तो पहले इसको करते हैं ऑल कैप्स। यहाँ से आपने करेक्टर के प्रॉपर्टीज में जाके जब आप फॉन्ट लिखते हैं तो करेक्टर प्रॉपर्टीज में सारे ऑप्शन होते हैं, ऑल कैप्स हो गया। अब जरा इसका करेक्टर देखो, ये जो एम वाली शेप है ना, ये सीधी नहीं है। एक डोमिनेटिंग मतलब सीधा खड़ा होता है। आपका फॉन्ट आपके ब्रांड को लिटरली कम्युनिकेट करता है। मैं इसको जितना मर्जी बोल्ड कर दूं ना, मायरेट प्रो, मुझे तो फॉन्ट बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जितना मर्जी इसको बोल्ड कर दो कि बोल्ड लगेगा नहीं। एक बोल्ड फॉन्ट के, एक बोल्ड ब्रांड के करेक्टर स्ट्रेट होते हैं। इसमें बी भी स्ट्रेट नहीं, बी में भी थोड़ा सा कर्व है। तो बोल्डनेस का ताल्लुक नहीं होता डोमिनेंस से, करेक्टर के स्ट्रेटनेस का ताल्लुक होता है। अब आ जाते हैं कर्वी फॉन्ट पे। कर्वी फॉन्ट कैसा होगा, कुछ फेमिनिन टाइप। दिस इज अ कर्वी फॉन्ट। अब देखो BTM, कोई भी विड्थ इज नॉट कंसिस्टेंट। तो आप लोगों के ब्रांड्स के बारे में आप जानते हैं, जो आज के लेक्चर से सीखा उसके मुताबिक फोन चॉइस लोगे। मेरे केस में मैंने बहुत सर्च किया और देखा, फोन्स डाउनलोड किए मैंने, 1001 फोन की वेबसाइट पे जाके, गूगल पे जाके लिखा डोमिनेटिंग फोन, और देखा कि कौन सा करेक्टर ऐसा है जिसके सारे ऑर्गन स्ट्रेट है। ऑर्गन कहते हैं टिपोग्राफी की लैंग्वेज में आपके लेटर्स के एक्सटेंशन को। टी के 2 ऑर्गन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। एम के 3 ऑर्गन्स है, 2 टांगे हैं इसकी साइड्स पर, एक बीच में वी बना हुआ है, ये इसके ऑर्गन्स है। आपके ऑर्गन डिफाइन करते हैं कि टिपोग्राफी का मूड कैसा होने वाला है। इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं टिपोग्राफी भी मास्टर क्लास अरेंज करूंगी, जो वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको बहुत इन डेप्थ जानने का शौक है ना, कि फोन्ट कैसे चेंज कर देता है एक फील को, हम कहाँ से देखते हैं। आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज काफी है। वो तब जरूरत पड़ती है जब आप एज ए क्रिएटिव हेड कहीं पे काम कर रहे हैं, या आपको $2-3 हज़ार मिल रहे हैं एक छोटा सा डिजाइन क्रिएट करने के जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है, तो वहां पे ये चीजें बहुत इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, फिर मैंने सर्च किया, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने सर्च किया कि मॉन्टसेरेट एक ऐसा फॉन्ट है जो जिसके करेक्टर सारे स्ट्रेट है। अब देखो बी, इसका बी नोटिस कर रहे हो, सीधा जाके बिल्कुल सही कर्व हो रहा है, उसमें वो मायरेट प्रो की तरह पहली कर्व नहीं आ जाता। फिर मैंने ये किया कि लोगो है और इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो कर्निंग हैज टू बी इक्वल। एक लोगो में कर्निंग इक्वल होती है बाय डिफॉल्ट, किसी फॉन्ट की कर्निंग इक्वल। ये कर्निंग कहते हैं स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स। कर्निंग देखने के लिए, बल्कि पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे आउटलाइन में, क्योंकि बेस आप आउटलाइन से लेते हैं। आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने एक और शेप ड्रॉ करूंगी ये देखने के लिए कि कितनी कर्निंग है बिटवीन कैरेक्टर्स। इसको हम किसी और कलर में कर देते हैं। कॉपी लेने के लिए मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, ऑल्ट प्रेस करें, एरो डबल हो जाएगा, उसको आगे ड्रैग करिए। अब ये देखो, इज दिस इक्वल? कोई ऐसा फॉन्ट नहीं है दुनिया में जिसे कर्निंग इक्वल हो ही नहीं सकती ना, हर ऑर्गन मुख्तलिफ है, ए की अपनी विड्थ है, बी की अपनी है। जब फॉन्ट मैच करते हैं ना, कभी अल्लाह ने करे आपको जिंदगी में ऐसा प्रोजेक्ट मिले, क्योंकि बहुत टेक्निकल होता है जहाँ फॉन्ट मैच करना पड़ जाए। कुछ क्लाइंट्स इतने वो पिकी हो जाते हैं कि सेम फॉन्ट हमें चाहिए, वो सेम फॉन्ट में एक करेक्टर को मेजर करना पड़ता है कि इसमें टी का बिहेवियर ऐसा है। देखने में अक्सर फॉन्ट एक जैसे लगते हैं, गॉथम, प्रॉक्सिमा, मॉन्टसेरेट, लाटो, रेलवे, एक जैसे लगते हैं, एक जैसे नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप, और कर्निंग को इक्वल कर लिया, ठीक है, इक्वल होगी। अब ये 2 शेप्स में डिलीट कर देते, दे आर नॉट रिक्वायर्ड। अक्सर लोग कर्निंग के लिए गाइड्स लगाते हैं, तो गाइड्स वाला तरीका जो है ना, वो आपको एक एक इस तरह से इंच मैयर करना पड़ेगा ऊपर से देख के, तो आंखों को थकाने की बजाय बेहतर है कि आप शेप ड्रॉ करें। अब लोगों वाली फील तो नहीं आ रही इसमें, मुझे कुछ ऐसी चीज क्रिएट करनी है कि जो मेरे बिजनेस को परफेक्टली कम्युनिकेट करे। कंसल्टेशन इज बेसिकली क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन रिसोर्सेज एंड इंडिविजुअल्स हु आर लुकिंग फॉर रिसोर्सेज। तो मैं इस चीज को कैसे कर सकती हूँ,
कि हम क्या करते हैं, टी को क्लिक करते हैं, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लें, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, ब्रिज क्रिएट होगी ना, जो पहले एम्प्टी स्पेस आ रही थी, तो ये हमने करके इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, सॉरी पॉइंट को सिलेक्ट करके एक्सटेंड, ठीक है। फिर इन सबको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल, क्योंकि हमें चाहिए सिंगल शेप इन आइडियल केस सिनेरियो अगर आप लेटर मार्क बना रहे हैं। अब इसमें जो भी आपकी ब्रांड का कलर है वो फिल कर लें, ये आपने शेप बिल्डर टूल से करना है। हाँ, डायरेक्ट पॉइंट्स और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होंगे ना। अब देखो ना, एक ब्रिज वाली फील आ रही है, टी को ऑर्गन्स को मिला के मैंने ब्रिज बना लिया, बी यहाँ स्ट्रेट ना होता कभी भी ये ब्रिज नहीं था बनना, एम स्ट्रेट ना होता ब्रिज नहीं था बनना। तो उसके बाद आ जाते हैं कि अगर मुझे बनाना पड़े ऐसा लोगो जो कि वर्ड मार्क है, तो फिर तो मुझे बी द मास्टर का पूरा नाम लिखना है। अब बी द मास्टर का पूरा नाम लिखना है तो मैं क्या करूं, अब मैं इसमें ऑल कैप यूज करूंगी तो वो तो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, इतना लंबा नाम ऑल द कैप। इसमें मैं ये कर सकती हूँ कि मेरी फील है जी कंसल्टेशन, कंसल्टेशन की स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज्वाइनिंग लेटर्स, स्क्रिप्ट फॉन्ट, हर स्क्रिप्ट फॉन्ट नहीं, स्पेसिफिक स्क्रिप्ट फॉन्ट जो है वो एक कोहेसिव फील कम्युनिकेट करते हैं स्पोर्ट वाली। कुछ स्क्रिप्ट फॉन्ट ऐसे होंगे जिनके करेक्टर ऊपर नीचे है, मतलब बहुत ही कर्वी वेवी थिक एंड थिन फेमिनिन फील कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये मैंने एक ऐसा ढूंढा फॉन्ट जिसका नाम है होली गेट सिग्नेचर, कि इसके ना करेक्टर की विड्थ में इतना मसला नहीं है, तकरीबन थ्रू आउट एक ही जैसी है। जैसे कि अगर अब तो मैंने इसको शेप में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप आमतौर पे स्क्रिप्ट फॉन्ट देखेंगे ना तो उसमें बड़ी कर्व्स होते हैं, ये आपको ढूंढना पड़ता है। अच्छा, मैंने ढूंढ लिया, अब मुझे ये करना है कि कोई ऐसी शेप इनकॉर्पोरेट करनी है जो मेरे मैसेज को बताए, ताकि वहां पे सेकेंडरी कलर ले आऊं, पता तो चले ना कि वर्ड मार्क लोगो है, मतलब बहुत बोरिंग लगेगा। तो मैंने ये सोचा कि मेरी बिजनेस इज अबाउट ग्रोथ, ग्रोथ का बेस्ट वे एरो हो सकता है। एरो बनाने के लिए या एरो क्रिएट करने के लिए या तो फ्री पिक की वेबसाइट से जाके आप कोई भी वेक्टर डाउनलोड कर लें। फ्री पिक्स जैसे वेबसाइट पे सारे के सारे रिसोर्सेज कॉपीराइट फ्री हैं, आप उसको किसी कमर्शियल काम में यूज करते हैं नो प्रॉब्लम, बट ओरिजिनल हालत में नहीं। ये पैक मैंने कहाँ से लिया, एरोज लिखे, आई थिंक ये वाला पैक है। सिंपली इसको डाउनलोड करें, इलस्ट्रेटर में डाउनलोड होगा आपके लिए, मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट भी कर लिया। अब अगर ये एरोज में एज इट इज यूज कर लूंगी ना कहीं पे, तो शायद कॉपीराइट क्लेम आ जाए, जो कि नहीं आएगा, लेकिन मैंने उसकी हालत बदल के आर के साथ मैच किया। कैसे? शेप बिल्डर टूल से। यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि शेप बिल्डर टूल से मैच हुआ आर के साथ, उसको रख के तो उसके बाद आपने शेप बिल्डर टूल से एरो को सिंगल शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मेरी विजुअल आइडेंटिटी है, किसी मर्चेंडाइज में मुझे प्रिंट करना पड़ेगा बी द मास्टर को, तो ये सिर्फ ये चीज प्रिंट होगी, पूरा बी द मास्टर नहीं लिखा जाएगा। फोन डाउनलोड करने की बेस्ट वेबसाइट जवेरिया 1001 फोन से, ठीक है, मैं मोस्टली यही यूज करती हूँ। आप लोग अगर कोई फोन तलाश कर रहे हैं स्पेसिफिक, आप ऐसा करें कि गूगल पे लिख लें मॉन्सेरेट फैमिली डाउनलोड, आपको लिंक मिल जाएगा। मैं इसलिए यूज करती हूँ कि मुझे चाहिए जी ऐसा फोन जो कि जिसमें आपको फील आ रही हो, इसमें हम क्या कह सकते हैं, फन की फील के लिए, फन फील कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास फन वाले फोन्ट्स आ गए। अब अगर वेबसाइट इन्होंने कैटेगराइज किया है फन फोन्ट में, तो ऑब्वियसली वो करेक्टर चीजें बता रहे हैं, आप इसमें से किसी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। प्लस दीज आर फोन्ट कैटेगरीज, ये फोन्ट कैटेगरीज एक बार देख लेंगे ना आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैं किसी क्रिसमस के लिए लोगो डिजाइन कर, सॉरी क्रिसमस के लिए ग्राफिक डिजाइन कर रहा हूँ या वेडिंग के लिए कर रहा हूँ, तो क्या फोन्ट चाहिए होगा आपको, कई में से वेडिंग सेलेक्ट करिए, वेडिंग के फोन्ट से, ठीक है। तो ये इसलिए आई प्रेफर दिस वेबसाइट। फिर आ जाते हैं जी कि मुझे अगर इसी का बनाना हो पिक्टोरियल, तो पिक्टोरियल बनाने के लिए तो मैंने ऑलरेडी अपना आइकन क्रिएट कर लिया है, एक अपवर्ड एरो जो ग्रोथ शो कर रहा है, प्लस मेरा प्राइमरी कलर इज रेड, रेड इज अ वेरी डोमिनेटिंग कलर, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूंगी। एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कैन बी एनी शेप, तो मेरी ज्योमेट्रिकल प्रेफरेंस है, मैंने 3 ज्योमेट्रिकल स्पेस शेप्स बनाए, लेकिन इस चीज का ख्याल रखा कि बिटवीन द शेप्स डिस्टेंस इज इक्वल। ये जो 3 शेप्स है ना, इसमें अगर आप डिस्टेंस देखो ना, इसको हम
आप स्मार्ट गाइड जब ऑन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस इक्वल ही आता है। जो भी आपने एब्स्ट्रैक्ट शेप बनानी है, इस चीज का ख्याल रखना है कि बिटवीन द शेप्स स्पेस इज इक्वल, ठीक है। और इसके नीचे मैंने सिंपल एक फॉन्ट में बी द मास्टर लिख लिया, क्योंकि यहाँ मुझे इतना फैंसी जाने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। अगर मुझे मैस्कॉट बनाना पड़े फिर तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्राइंग तो मुझे आती ही नहीं है। आप में से बेशतर लोगों को इस पर ड्रॉ नहीं करना आता होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। आप क्या करें, आप पहले सोच लें कि कैसा मैस्कॉट चाहिए। आई नीड अ ईगल, मुझे अपने बी द मास्टर के लिए ईगल फेस चाहिए। आप ईगल फेस की पिक्चर प्लेस करेंगे यहाँ पे, किसी का कॉपीराइटेड काम नहीं लेना, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन लीजिएगा, टाइम कम है तो मैं पर्पसली लो रेजोल्यूशन पिक्चर ले रही हूँ। वहां से कॉपी की, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, राइट। पेस्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार में देखें इमेज ट्रेस का एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें से आप अपनी प्रेफरेंस, क्योंकि हर पिक्चर का रिजल्ट मुख्तलिफ होता है, मैं यहाँ पे चूज करती हूँ 3 कलर्स। 3 कलर चूज कर लिया, अब वो खुद ही अपना ऑपरेशन करेगा। ये 3 कलर्स का ईगल ड्रॉ हो गया। 3 कलर्स पर रिजल्ट परफेक्ट नहीं आया, लेट्स गो विद 6 कलर्स। अगेन ये हर एक इमेज का मुख्तलिफ होता है, ये नहीं कि हर एक इमेज पे आपकी ये वाली एक ही प्रॉपर्टी चलेगी। इतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब मैंने लो फिडेलिटी में किया, देखो कहीं ना कहीं मैस्कॉट वाली फील आ गई है ना। अब मैं इसको करूंगी एक्सपैंड, सिलेक्ट करके एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके अनग्रुप किया, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके डिलीट कर लें, जो एरियाज नहीं चाहिए वो डिलीट करें, जो आपको रखना है उसको रखें, बाकी पेन टूल से पॉइंट से रिफाइन करें। ये अब आपकी अपनी एफिशिएंसी है, बेस आपके पास आ गई है, एक आइडिया आ गया कि हमने क्या क्रिएट करना है, और उसी तरह से मैंने ये क्रिएट किया हुआ है। तो आप मैस्कॉट ड्रॉ करना चाहें एज अ बिगिनर, आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कि अगर मुझे एम्बलम लोगो चाहिए, फॉर एग्जांपल बी द मास्टर का इंस्टीट्यूशन भी है, देन व्हाट आई नीड टू डू, मुझे फिर इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एक शेप में। और ये शेप के आइडियाज मैं कहाँ से लूँ, मैं क्या करूँ। एक तो ग्रेडियंट आपने लगाना है, दूसरा वही फ्री पिक हमारे काम आएगा। फ्री पिक पे जाके बैजेस लिखें, कोई भी बैच, लेकिन ओरिजिनल हालत में उसको यूज नहीं करना। आप उसकी मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेशन पॉइंट से ही होती है और आपके दिमाग से होती है। दिमाग में ऑब्जर्वेशन से आइडियाज आएंगे, खुद ब खुद नहीं आएंगे। बैजेस लिखें, क्रेस्ट लिख लें, आप कोई भी सील यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। अब इसके अंदर एज इट इज यूज नहीं करना, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हुए मिक्स एंड मैच करेंगे आप चीजों को। और जो फाइनल मैंने चूज किया, जो आप लोगों ने क्रिएट करना है, वो है कॉम्बिनेशन मार्क। अब कॉम्बिनेशन मार्क के लिए मैंने लेटर एम को डिजाइन किया। लेटर एम को कैसे डिजाइन किया, मैंने इसके लिए एक शेप क्रिएट की, उस शेप को राउंड कर लेते हैं। राउंड करके, सॉरी, इसको कंट्रोल कॉपी कर लें या ऑल्ट से आप इसको कॉपी कर लें। स्पेसिंग हैज टू बी इक्वल बिटवीन ऑल शेप्स, ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है। और एक और हम इसकी कॉपी लेके इक्वल स्पेसिंग के साथ, बिकॉज स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम और इसको हम इसकी विड्थ कम कर लेते हैं। लेकिन आपने एम क्रिएट करना ना, आपकी मर्जी है। मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये बनाना है और सारा कुछ, फॉर एग्जांपल ये आपने क्रिएट कर लिया, सिंपल इज दैट। इसमें 5 शेप्स यूज हुई हैं, तो 5 शेप्स को ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर लेंगे, क्योंकि ये कंबाइन नहीं हो सकते। इसको मैं कंबाइन करूंगी, मेरा कलर का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अगर मुझे कलर डिफरेंस क्रिएट नहीं करना होता तो मैं सिंगल शेप के साथ प्रोसीड करती। जैसे अब ये सिंगल शेप एम बन गया, इसमें कलर्स नहीं है, मुझे थोड़ा सा उसमें वेरिएशन रखनी थी, इसलिए मैंने इसको सिंगल शेप में कन्वर्ट नहीं किया। वो आप लोगों की अपनी प्रेफरेंस, आप किस तरह से करते हैं। और साथ में फॉन्ट मैंने लिख लिया 3 लेटर वाले, 3 अल्फाज वाले। कंपनी में ना स्मॉल कैप्स बड़े अच्छे लगते हैं, ऑल कैप्स अच्छे नहीं लगते। ऑल कैप्स रखोगे तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा 2 लाइन में। मेरी चॉइस ये है कि मेरा लोगो हॉरिजॉन्टल हो। अब ये लोगो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकली यूज नहीं होगा। आइडियल लोगो वो होता है जो स्क्वायर में हो, ताकि उसकी प्लेसमेंट में प्रॉब्लम ना हो। ये ऐसी जगह पे फिट नहीं हो सकता जहां पे स्क्वायर एरिया खाली है, आधा एरिया खाली लगेगा, ये सिर्फ एक लाइन में नजर आ रहा होगा। तो ये मेरी प्रेफरेंस थी, मेरी कंपनी, आप लोगों के लोगोज आपकी कंपनी पर डिपेंड करते हैं।
क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, कोई क्वेश्चंस रह गए होंगे तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले लोगो चाहे अभी क्रिएट ना करो, अपने आइडियाज पेपर पे लिख के पिक्चर लेके आपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देने हैं। और इसकी माफी नहीं मिलेगी, जो क्लास में जो काम ये नहीं करेगा सीआर मैम रमशो को इन्फॉर्म कर दे, बच्चे नेक्स्ट क्लास अटेंड नहीं कर सकेंगे। बिकॉज मैंने आपको डिजाइन सिखाना ही ऐसे रियल एग्जाम्पल के साथ, तो एग्जाम्पल भी वो जो आपकी खुद की क्रिएट की हुई, ताकि आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकें। जी एहसन, जल्दी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। मैंने मैम रमशा से कहा कि क्लास से पहले रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करें, क्लास बाद में होगी, रिकॉर्डिंग पहले होगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप कि आपने आज की इस क्लास से कुछ सीखा हो, एंड आई प्रे कि आप जो भी सीखे वो आपकी जिंदगी में, आपके डिजाइन में, आपकी फ्रीलांसिंग में काम आए। थैंक यू वंस अगेन। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।